लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं। जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि आज से हमारे बगीचे में फ्रूट थिनिंग का कार्य शुरू हो गया है। फ्रूट थिनिंग का महत्व हम सबको समझना पड़ेगा कि कितनी ज़रूरी है फ्रूट थिनिंग। अगर आपको रेगुलर फसल लेनी है, आपको इस बात का लालच नहीं करना है कि मेरे सेब इस बार लग गए हैं और अगली साल लगे ना लगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि यूनिवर्सल कार्टन प्रदेश सरकार ने इस साल लागू कर दिया है। तो चैलेंजेस भी हमारे लिए आने हैं, क्योंकि जूझना हर चीज़ से किसानों को पड़ता है। तो जो फ्रूट थिनिंग है उससे आप क्वालिटी भी इंक्रीज करेंगे अपनी, और हर साल जो एक साल सेब लगते हैं दूसरी साल नहीं लगते हैं, तो उस क्रॉप और ऑफ ईयर को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। और वो चीज़ें तब ख़त्म होगी जब आप लोग फ्रूट थिनिंग की ओर जाएंगे। आपके चाहे छोटे बगीचे हैं चाहे बड़े बगीचे हैं, चाहे छोटे पौधे हैं चाहे बड़े पौधे हैं, सेब है चाहे नाशपाती है चाहे प्लम्स है, तो कोई किसी भी तरह का फल अगर आप पैदा करते हैं तो उसमें फ्रूट थिनिंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रूट थिनिंग करनी कब है हमें और कैसे करनी है। फ्रूट थिनिंग हमें तब करनी है जब हमारा बड़े वाला दाना 20 mm से ऊपर ना हो। अगर आपका सेब एक बार 20 mm की डाइयों को क्रॉस कर गया तो उसके बाद आपका फ्रूट थिनिंग का औचित्य नहीं रह जाता है। पेटल फॉल के बाद से आप शुरू कर सकते हैं फ्रूट थिनिंग का कार्य, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लेट हूँ लोअर हाइट में, मगर मैं कवर अप कर दूंगा, क्योंकि जो फ्रूट थिनिंग करने वाले हमारे भाई बंधु थे वो लेट हो गए। तो आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखा पाऊंगा फ्रूट को, और ये जो मेरा फ्रूट है ये 19 mm का हो चुका है। और इसके साथ साथ हम दूसरे एप्पल को भी साथ में देखेंगे। अभी तक फ्रूट थिनिंग तो नहीं हुई है। ये 18 mm का है। ये भी 18 साढ़े 18 mm है। ये भी 19-20 mm के आसपास पहुंच चुका है। ये भी 18 mm। तो अगर हम ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो ये भी लगभग 18-19 mm। तो जो हमारा बड़े वाला एप्पल है वो 18 से 19 mm तक पहुंच चुका है। कुछ छोटे भी है क्योंकि फ्लावर एक साथ नहीं आता। जो पहले फूल खिलेगा वो साइज में थोड़ा बड़ा रहता है, और बाकी लेट आता है तो उसका साइज कहीं ना कहीं छोटा रहता है। इसके साथ साथ आपको थिनिंग करते हुए आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट और है, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आपके पास एक इस तरह की फ्रूट थिनिंग डिश, इसे आप 100% तो कारगर नहीं बताऊंगा मैं, मगर काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा कि जो वुड की थिकनेस है उसके आधार पर फ्रूट की कैपेसिटी निर्धारित करती है। तो अगर हम इसको लगा के देखें तो ये जो वुड प्रोड्यूस हुआ है ये 22 mm के आसपास है। अगर हम देख रहे हैं 22 के पास F23, तो इस ब्रांच के ऊपर लगभग 23 फ्रूट होने चाहिए, मगर हम इसको 23 तो नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि क्रॉप आप देखेंगे कि क्रॉप लोड बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब काटे हमने इसमें सिंगल फ्रूट रखा है। बहुत सारे बागवान साथी क्या करते हैं कि
एक के बजाय 2 दाने रखते हैं। अगर आप 2 दाने रखेंगे तो फिर जो आपका थिनिंग का पर्पस था वो सॉल्व नहीं होगा और साइज में भी फर्क पड़ेगा। अगर आप इसको सिंगल ही दाना रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो जहां से ये बीमा आता है, यहाँ से इसको हम आगे तक देखेंगे तो इसमें 2 बीमे ऐसे थे जिसमें सेब लगे थे और एक बीमे में हमने सेब ले लिया और दूसरे बीमे में भी दाने लगे। तो दूसरे बीमे को हम इस तरीके से काटेंगे कि उसमें कोई भी फ्रूट नहीं रखेगी। फ्रूट टू फ्रूट का डिस्टेंस 3, 4, 5 और 6 इंच तक होना चाहिए, जो फ्रूट टू फ्रूट की डिस्टेंस होता है। आप एक चीज और देखेंगे कि जैसे आपका यहाँ पर बीमा सेब लगा, इसके साथ साथ एक पीछे और नया बीमा बन रहा है। ये अगली साल का बड होगा, एक साथ में यहाँ भी बन रहा है। तो मतलब 2 बड एक साथ प्रोड्यूस हो रहे अगली साल के लिए। तो जो हमारा मई और जून का महीना रहता है उसमें बड फॉर्मेशन होती है ज्यादातर अगली साल के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई आपको लाइट पेनिट्रेशन की ओर जाना चाहिए, या आप जो न्यूट्रिशन वगैरह ऐड करते हैं अपने ऑर्चर्ड में तो वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहता है और बीमे को मिच्योर करता है। तो आपको बीमा मिच्योरिटी की ओर जाना है। अगर मैं इस प्लांट की बात करूं, ये वाला प्लांट, ये स्कारलेट 2 का प्लांट है मेरे पीछे। तो इसमें अगर मैं एफबी के हिसाब से बात करूं तो इसमें जो दाने लगे होंगे वो बहुत ज्यादा लगे हैं। वो इतने लगे होंगे कि मुझे लगता है कि इसमें शायद 50-60 पेटी का माल लगा होगा। मगर हमने इसको थीन करके मुझे लगता है कि इसमें हम 7-8 पेटी का माल रखेंगे। 7-8 पेटी का मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में बताऊं 200 के हिसाब से भी रखेंगे, 7 दूनी 14-1500 के आसपास हम इसमें फ्रूट रखेंगे दाने। और दूसरी एक अच्छी चीज क्या होती है फ्रूट थिनिंग करते हुए, जब आप अभी करते हैं तो आप देखेंगे कि जो डैमेज फ्रूट है, कोई कीड़े ने खाया है, किसी में थोड़ी रस्टिंग है किसी वजह से आई हुई, उसको भी आप अभी कट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपके जो आगे बी ग्रेड है वो नहीं आएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं देख रहा था, भी हमने जितनी भी फ्रूट थिनिंग की है उसमें कीड़ों का प्रकोप, तो कीड़ों का प्रकोप अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे एक फ्रूट यहां पे दिखा अभी और 2-3 फ्रूट और दिखे। ये देखिए, आपको यहां भी दिखेगा कि ये सुंडी खाने लगी है। और ये आजकल का ही समय होता है जब सुंडी सेब को खाती है। जिस तितली की बात मैं आपसे पहले भी कर रहा था, हेलिकॉल अल्मजीरा, तो जो वो तितली आती है व्हाइट कलर सी संध्या के टाइम में, वो इसमें एग लेइंग करती है। तो जो एग लेइंग करती है तो वो हर दूसरे फूल में लगभग अंडा देते हुए जाती है और वो हैच हो चुके हैं और इन्हीं कीड़ों के बाद में जाके तितलियां बनेगी। तो ये एक जीवन चक्र है इसका। तो अब ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या आपको यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी है कि नहीं करनी है। मेरा अपना मानना है कि अभी जब फ्रूट थिनिंग हो रही है तो मैं इनसे भी जायजा लूंगा कि आपके पास कितने ऐसे फ्रूट मिले जिसको कीड़े ने खाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ पर 2-4-5 फ्रूट मिले और हमने इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर दी, उससे हम माइट को भी बढ़ावा देंगे, अपने इन्वायरमेंट को भी खराब करेंगे और बीमारियों को ज्यादा बढ़ावा देंगे, माइट भी ज्यादा फैलेगी। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई कितनी मात्रा में कीड़ों ने खाए हैं, क्या हमारे को स्प्रे की ओर और आपके पास ऑप्शन ये भी है, मैंने ये देखा कि गौमूत्र और लस्सी वगैरह की अगर आप स्प्रे करते हैं तो उससे भी कीड़ा अवॉइड होता है, दूर रहता है सेब से। जैसे फ्रूट थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर वो खा नहीं सकता इसको, फिर वो खाता नहीं है वैसे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कितनी तादाद में आपको डैमेज कर रहा है इंसेक्ट। और या तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे फर्क ना पड़े। या जो एक सिस्टम है प्रीडिटर का, अगर आपने अभी प्रीडिटर मार दिए तो आगे आपको ज्यादा कीड़ों की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और आपको साथ साथ मॉनिटर करना है कि कहीं माइट, तो माइट का मैं देख रहा हूं कि मुझे कहीं भी सिम्टम नहीं दिख रहा। जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उससे मैं चेक कर रहा था, मैं नाशपाती में चेक कर रहा था, रस्ट माइट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने जो बताया था कि कुछ नाशपतियां इस साल डैमेज की है, बहुत अर्ली आ गया था सीला, तो जो बी ग्रेड होगा तो उसको अभी हम कट डाउन कर सकते हैं नाशपाती में भी। और नाशपाती की थिनिंग इस साल बहुत जरूरी है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में सभी लोगों के नाशपाती लगी है।
तो अगर नाशपाती लगी है तो मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। और अगले साल हमने देखा कि नाशपाती भी रेगुलर क्रॉप नहीं आ रही है, जबकि मैं हमेशा रेगुलर क्रॉप ले रहा हूं। तो उसके पीछे का रीजन है कि हम फ्रूट थिनिंग की ओर जा रहे हैं। हर साल फूल आता है, हर साल नाशपाती भी लग रही है और सेब भी लग रहा है। लास्ट ईयर थोड़ी सी मौसम की मार जरूर पड़ी कि थोड़े लीव्स ज्यादा आए कुछ पोर्शंस में, कुछ प्लांट्स में, तो कोई इशू नहीं, जो बाकी जगह आया उसने कवर अप कर दिया। मैंने अपने उसमें ये देखा कि हमारी जो क्रॉप और ऑफ ईयर है उसमें मेरा 300 से 400 पेटी का लॉस रहता है। क्रॉप ईयर में 400 पेटी ऊपर हो जाएगी और ऑफ ईयर में घट जाएगी, तो ये 300-400 पेटी का ही रहता है ज्यादा। और जितने आप फ्रूट थिनिंग करेंगे उसके बाद आपका साइज उसको कवर कर देता है। बहुत सारे लोगों के धारणा ये है कि अभी सेब झड़ता है, बिल्कुल झड़ता है। आपका वो सेब झड़ता है जो 5 गुच्छे में होगे, 4 झड़ेगे या 3 झड़ेगे, तो उसको आपने क्या करना है, अभी से काट देना है। वो इसलिए काटते हैं कि ताकि जब तक वो जीवित रहेंगे वो बाकी फ्रूट, तो वो भोजन खाते रहेंगे, तो जो एनर्जी एक फ्रूट को जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं बंट जाती है। तो दूसरी बड़ी बात है कि जो सेब आप देखेंगे कि जो ये जिसको लाल या पीली डंडी बोलते हैं झड़ जाता है, अगर आप इसको काट के देखेंगे अंदर तो इसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होती है। मैक्सिमम जो फ्रूट हमारा झड़ता है या छोटा रहता है उसमें या तो बीज नहीं बना होता या कम मात्रा में बना रहता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट थिनिंग करनी है। आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है कि घर वाले अलाउ ना करे, सेब कम है, फिर भी मुझे भी आज बोल रहे थे कि लोगों के सेब कम है इस साल, जो रिपोर्ट्स है पापा बोल रहे थे, तो फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे। मैं कहा बिल्कुल जी हम तो करेंगे थिनिंग, हम क्यों नहीं करेंगे। तो हम रेगुलर थिनिंग करेंगे और ये अपने शेड्यूल का हिस्सा है। अगर आपने इसको ब्रेक किया तो आप एक साल क्रॉप में, एक साल ऑफ में, और साथ ही साथ आपको क्वालिटी भी नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि यूनिवर्सल काटा के चक्कर से अभी आप फ्रूट थिनिंग की ओर नहीं गए और बाद में आपको रोना पड़ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक ब्रांडेड ऑर्चर्डिस्ट होता है वो तो अपना सेब बेच देता है, बड़ा ग्रोवर हो गया, किसी की जान पहचान होगी, किसी की अपनी दुकान होगी, तो जो आम आदमी वो सफर करता है। तो आम आदमी सफर ना करे, इसलिए ज्यादातर आम आदमी पर फोकस रहता है मेरा। और ऐसा नहीं है कि बड़े लोग जितने भी है बड़े ऑर्चर्डिस्ट वो सब लोग फ्रूट थिनिंग करते हैं, तो इसीलिए उनकी क्वालिटी भी बनती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सेब लगे, अगर ज्यादा लगे तो हमेशा काटे, अगर बहुत कम है तो आप उस टाइम आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं काटने, मगर फिर भी देखना कि जो गुच्छे में लगे होंगे उसको आप एक ही दाने पे डालें। और जब आप एक बार इसमें घुस जाएंगे अंदर, फ्रूट थिनिंग सीख जाएंगे, तो उसके बाद आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे सेब नहीं लग रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, फ्रूट थिनिंग ना करने का, बहुत सारे हमारे जैसे पॉलिनेशन होता है, लोग नहीं काटते उसको, रेड गोल्डन वगैरह। तो जो मेरी परमिशन होती है कटर को कि हम एक भी दाना कलमों का नहीं रखते, जो कलमों में अंदर सेब लगे होगी उसको हम 100% काटने के लिए बोलते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं छूट जाते। होता क्या है, बहुत सारे फार्मर, आप लोग भी हो गए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या मुझे भी बहुत मैसेज आए कि फूल आया था वो तो पॉलिनेशन ही नहीं टिका, उसमें फ्रूट ही सेट नहीं हुआ। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो एनर्जी थी वो आपके फूल में थी ही नहीं। जैसा कि आपने इस साल भी देखा होगा, बहुत सारे बागवान साथी परेशान हुए कि फूल आए सेब टिके नहीं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट ईयर आपके लीफ फॉल बहुत अर्ली हो गया था, सेकंड टाइम आपके पत्ते आए, सेकंड टाइम आपके फूल आए। इस साल फूल आया मगर उससे क्या हुआ, वो वीक था, उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, जान ही नहीं थी, तो इस वजह से फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाई। यही चीज रेड गोल्डन और पॉलिनेशन के साथ होता है। जब आप रेड गोल्डन या पॉलिनेशन को कट डाउन करते हैं तो उसको पूरी तरह काटे, कलमों को, जो प्लांट है उसमें सेम प्रैक्टिस अपनाए आप। और अगर आप फ्रूट केमिकल थिनिंग की बात करें, बड़े पेड़ है हम नहीं काट सकते, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नौणी विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्लानोफिक्स की रिकमेंडेशन आती है, आप उस ओर भी जा सकते हैं। और इसके लिए आप हॉर्टिकल्चर विभाग, केवीके, नॉन यूनिवर्सिटी, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस मात्रा में डालें। और जो अमूमन प्रैक्टिस है, या जो मैंने भी सुना है साइंटिस्टों के माध्यम से, तो 45 ml के आसपास वो रिकमेंड करते हैं 200 लीटर पानी में। उससे आप पूरे पौधे में स्प्रे करके भी फ्रूट थिनिंग कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसे थिनिंग एजेंट आते नहीं है जो अभी कारगर है, विदेशों में चलते हैं। तो आपको फ्रूट थिनिंग, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले समय में हमें फ्रूट थिनिंग एजेंट की जरूरत है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे फ्रूट थिनिंग हो जाए, क्योंकि लेबर कॉस्टिंग भी तो हमने कम करनी है।
तो इसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा और रेगुलर हम नोनी के माध्यम से भी ये बात रख रहे कि और टेक्नोलॉजी होगी कोई, उस पर भी काम किया जाए। तो सब कुछ साइंटिस्टों ने करना है, हमारी नोनी यूनिवर्सिटी ने करना है। यूनिवर्सिटी किसी की नहीं, आपकी हमारी सबकी है, हम सबके लिए बनी है, हम सबसे चलती है। तो आपको फ्रूट थिनिंग का महत्व समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आप ऑर्चर्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं आजकल, खासतौर पर क्लीनिंग को लेके घास बहुत हो गया, तो मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि तौलिए का अंदर का ही घास निकाले और बाहर का रहने दे। उसके पीछे का रीजन है कि जो ये इंसेक्ट है ये नीचे रहते हैं कीड़े, अगर आप उनका भोजन काट देंगे तो ये सारे ऊपर चढ़ जाएंगे पेड़ों में, तो डैमेज ज्यादा करेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि घास कितनी मात्रा में काटे, उनका भोजन नष्ट ना करे, एक सिस्टम को बनाए रखे। रिंकू ठाकुर जी का क्वेश्चन है कि भाई नाशपाती झड़ जाएगी, होती है ड्रॉपिंग, मगर उसके बाद भी फ्रूट थिनिंग करनी है आपको सिर्फ दिल रखना है, आप काटिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी पेटियों में फर्क नहीं आएगा, इवन साइज और क्वालिटी और इंक्रीज होगी। ये हमारा मिथ्या है कि नाशपाती बहुत झड़ती है, एक्चुअल में झड़ती इसलिए है कि लगती ज्यादा है, इसलिए आपको दिखती है। कोई ऐसा बीमा नहीं जिसमें उसमें 6 नाशपाती टिकी नहीं होगी। आप बोलेगे कि झड़ती है, तो झड़ेगी तो तब ना जब लगेगी, जब लगेगी नहीं तो झड़ेगा क्या। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये झड़ने का अपने माइंड से निकाल दे कि बहुत झड़ती है, आप फ्रूट थिनिंग की ओर जाए, नाशपाती में और ज्यादा करे। बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लगेगी तो पौधे भी टूटेंगे, साइज नहीं आएगा, रस्टिंग आएगी और एक टहना दूसरे टहने के ऊपर बैठ जाएगा, हवा से जब हिलेगा तो नाशपाती में रस्टिंग आ जाती है। प्रदीप भारद्वाज जी थैंक यू सर, अमर जी थैंक यू, लोकिधर गुप्ता जी। आजकल बेंडिंग कर सकते हैं सर, आप कर सकते हो आजकल बेंडिंग। वैसे जो सबसे अच्छा समय होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट में होता है, सेब तोड़ने के बाद की, नहीं तो शक्कर ज्यादा उगते हैं अभी की प्रैक्टिस में, फिर आपको वो पिंचिंग या स्टबिंग करते रहना पड़ेगा। आर्यन गौतम जी सैला के लिए